लोग लव मैरिज ज़्यादा करने लगे हैं आजकल, अरेंज मैरिज तो बहुत कम होती हैं। तो फिर लव मैरिज होने के बावजूद भी रिश्ता टिकता नहीं है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि लव और मैरिज दोनों में फ़र्क आ गया ना। मैरिज में जब आपने एंटर किया तो आप कुछ और हो जाते हो। शादी के बाद चाहे वो लव मैरिज थी चाहे वो अरेंज मैरिज थी, मोस्टली एक ही हो जाती है। ओके। अगर आप आ गए ना करेक्टर में कि मैं हस्बैंड और ये वाइफ, अच्छा, तो वो शादी है, वहाँ लव खत्म। तो शादी आपके हिसाब से है क्या? शादी देखो, ये तो हमारे समाज का बनाया हुआ एक ये चीज़ है कि ये दो लोगों को अब सारी जिंदगी एक साथ रहना है, इनके बच्चे होंगे और जो है इनका इकट्ठा, इनको एक साथ ही रहना है, एक परिवार बनेगा, ये एक फैमिली सेटअप था। ठीक है, ठीक है। क्योंकि कुछ नेगेटिव हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ना चीज़ें हों, एक कहते हैं ना कि एक बाउंड्रीज भी सेट होनी चाहिए, उसके लिए इसको बनाया गया। कहीं नहीं तो मोस्टली फीमेल्स का ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता अगर ये इंस्टीट्यूशन ना बनती मैरिज की। ठीक है, वो बन गई। अब अगर हम शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना और इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि हमारा ये जो पार्टनर है इसकी लाइफ में मेरे अलावा और भी कई एरियाज़ हैं, और हम भी फोकस करें कि हमारी लाइफ में भी रिलेशनशिप के अलावा और भी कई एरियाज़ हैं जिन पे फोकस करना है। जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं ना कि सिर्फ एक ही ये एरिया बचा है, इसी की वजह से सारे एरिया ख़राब होने शुरू हो रहे हैं। हम सारा का सारा ध्यान उस पर्सन के ऊपर ये दे रहे हैं कि अब इसके ऊपर मेरा पूरा हक है, अब ये जहाँ जाए मुझे बताकर जाए। ठीक है, अब ये जो करे मुझसे पूछ कर करे, जिससे मैं कहूँ उसी से बात करे और जिससे मैं मना करूँ उससे बात ना करे। जब हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं ना, देखो मैरिज में बंधन तब आता है जब हम कंट्रोल कर रहे हैं दूसरे पर्सन को, वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम एक पार्टनर हैं, हम सफ़र हैं और हमको हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब अगर हमें लगता है कि हमारा पार्टनर कुछ गलत डिसीजन ले रहा है तो हम उसको समझाएं, उस चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट भी करें। टफ आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ टफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे ना, हम इस चीज़ को डर जाएंगे कि छोड़ो इस बात पे लड़ाई होगी, इग्नोर करो। नहीं, अगर तो वो बात आपके मन में रिजॉल्व हो गई तो ठीक है। अगर आप उसको लेके फिर आप कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर को जज ही करते रहोगे तो वो बात बढ़ती चली जाती है। बातों को सॉल्व करना होता है। तो लोग यही करते हैं कि जो कहा ना, लव मैरिज में भी आ जाते हैं, अब रह तो हस्बैंड वाइफ की तरह रहे हैं, तो एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, या आपस में एक दूसरे से रिलेटेड मन में कोई चीज़ें आ रही हैं कि ये चीज़ करती है, मुझे अच्छी नहीं लगती ये बातें, लेकिन मन में रखी हुई हैं। सामने जाकर बोल दो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। आप सामने से जाकर बोलो, रिस्पेक्टफुल तरीके से बोलो, मुझे अच्छी नहीं लग रही, ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, सॉल्यूशन भी साथ में दो। और जब आपका पार्टनर आपको आकर बता रहा है ना कि आपकी कुछ चीज़ें उसको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो उसको डिफेंसिव मोड में मत आओ। एक डैनियल गॉटमैन करके हैं, काफ़ी फेमस रिसर्च करते हैं वो रिलेशनशिप्स पे, तो उन्होंने ना 4 मैरिज किलर्स बताए हुए। एक तो है क्रिटिसिज्म, पहला, कि अगर आप कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो अपने पार्टनर को, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, ये तुम्हारी वजह से हुआ, नंबर 1 मैरिज के लिए। नंबर 2 डिफेंसिवनेस, जो मैं बात कर रही थी कि पार्टनर आया और उसने बोला आकर ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, आप उसमें अगर सामने खड़े हो जाते हो पर मैंने नहीं किया और उल्टा ब्लेम डाल रहे हो, आप ये सोचो कि जैसे मेरे ऊपर तीर चलने शुरू हो गए हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू हो गए, नहीं ऐसा है नहीं, तुम्हें लगता है। सुनो ध्यान से, समझो क्या कहना चाह रहे हैं, वो चीज़ कहाँ से आई है, कहाँ से आई है, उसके ऊपर वर्क करो और सोचो पहले बैठकर। एकदम से जवाब देने के हरी में मत आओ, जवाब देना और खुद को बचाना है। उसको पता है जो चीज़ें लग रही हैं तभी बात हो रही है। ध्यान से सोचो समझो फिर सॉल्यूशन पे आओ कि अगर उसको गलत लग भी रहा है तो समझाओ कि क्या सही चीज़ थी, झगड़ने वाले मोड में मत आओ। तीसरा बोला हुआ है उसमें सरकाज़म, कि अगर आप मजाक उड़ाते हो अपने पार्टनर का, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ना सोसाइटी में बड़ा कॉमन है ये वाइफ के ऊपर जोक्स करना, टॉन्टिंग, वाइफ के ऊपर टॉन्ट करना, वाइफ के जोक्स करना, है ना, अभी पीछे बोलना, हाँ कुछ भी मतलब बोलते हैं। और ये जो राघव जी हैं अभी पॉलिटिशियन हैं, जिनके परिणीति चोपड़ा से उनका आपकी अदालत में बड़ा वायरल हो रहा है उनका जो इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बड़े जो जिनको डैड जोक्स कहा जाता है वाइफ के ऊपर लगाए हैं कि वी आर हैप्पीली मैरिड, शी इज़ हैप्पी एंड आई एम मैरिड। तो मतलब इसको बड़ा कॉमन ले लिया। तो अगर हंसी आ रही है आपकी वाइफ को भी, देन इट्स ओके। लेकिन अगर वो बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, शी इज टेकिंग एन ऑफेंस ऑफ इट, सो यू शुड स्टॉप। यस, अगर वो आपको खुद से आकर बता रही है कि मेरा, या बता रहा है हस्बैंड कि जो तुम ऐसे मेरे बारे में बोलते हो ना सबके सामने, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब एक पार्टनर होता है ना, वो जज भी कर लेता है दूसरे के एक्सप्रेशन से, इसको अच्छा लगा है कि नहीं लगा, वहीं रुक जाओ। फोर्थ है इसमें कम्युनिकेशन, कि अगर आप बात नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो,
तो वो भी आपकी मैरिज के जो किलर्स होते हैं वो इन चीज़ों में आ जाते हैं। तो मैम इसमें कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जब आप अपनी बीवी की जब टॉन्टिंग होती है तो जो नोक झोंक होती है तो कई बार कहते हैं कि यही फ्लेवर होता है एक रिश्ते का। दूसरा ये भी कहते हैं कि मैंने कहीं सुना था कि भोजन भजन खजाना और यारी ये सब हैं पर्दे के अधिकारी। यानी कि आप भजन कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, खजाना है या आपके आपस का रिलेशनशिप है, तो जो अच्छा है अगर तो उसको दुनिया की नज़रों से बचा के रखना ज़रूरी है। तो दूसरों के सामने तो मतलब अगर नोक-झोंक होती है तो वो फ्लेवर सही नहीं होता रिलेशनशिप में। देखिए, हर पर्सन का मजाक को हैंडल करने का एक अलग तरीका होता है। ओके, अगर तो आपके पार्टनर को अच्छा लग रहा है, वो इंजॉय कर रहा है। ओके। अगर आपके पार्टनर को, मैंने इसमें बोला कि आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसको एज ए इंसल्ट ले रहा है बात, तो नहीं करो।